कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? सर एचसीबी में डाउट पूछना। एचसीबी में डाउट पूछना, वेरी गुड। क्या कैपेसिटर? हाँ सर। जी दो ही क्वेश्चन। हाँ बता। एससी वर्मा खोल तो ले 166। हाँ बोलो सर 11th वाला क्वेश्चन। द आउटर सिलेंडर्स ऑफ टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अच्छा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हम पढ़ाए थे कि नहीं? नहीं सर, नहीं पढ़ा है। अच्छा इसीलिए नहीं हुआ। चलो हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बता देते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा तुमसे खुद ही। सर कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? कोरोना डिस्चार्ज यार वो क्या होता है, क्या पता। सूरज के चारों तरफ होता है कुछ ऐसा बोलते हैं, इतना सर ये तो इसमें भी आ गया कोरोना। सर वो एचसी वर्मा में लिखा हुआ था। पता नहीं क्या कुछ वर्ड यूज होता है वो सर कोरोना रिंग। ठीक है, वो देखते हैं थोड़ी देर में वो क्या लिखा हुआ, उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। देखो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता क्या कि ये जो है एक सिलेंडर है, यस। ठीक है? थोड़ा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पहले बता दे। मान लो इसका लेंथ L है और इसके अंदर एक और सिलेंडर, ठीक है? और समझ गए ऐसा कुछ अरेंजमेंट। इनर वाले का रेडियस मान लेते हैं A, आउटर वाले का रेडियस मान लेते हैं B, और बाहर वाला सिलेंडर क्या है? ग्राउंडेड, ठीक है? अब ये सिलेंडर है, दोनों है ना, लेंथ L है, बीच में खाली स्पेस है। अब मान लो तुमने इस पे चार्ज दिया, मान लो इस वाले पे चार्ज है कितना? लेमड़ा कूलम पर मीटर। अंदर वाले सिलेंडर पे चार्ज है मान लो लेमड़ा कूलम पर मीटर, सही? तो अगर इस पे चार्ज है लेमड़ा कूलम पर मीटर, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? Q इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू L। यहाँ पे चार्ज इतना हो जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ चार्ज Q है तो इसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज क्या होगा? माइनस Q होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अपने को निकाल लेना है, ठीक है? तो मान लेते हैं सेंटर से R डिस्टेंस दूर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R? इट इज लैम्ब्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये होता है, ठीक है? अब dV जो होता है, dV इज इक्वल टू, और हम जरा सा आगे बढ़े तो dV हो जाएगा माइनस E, मतलब लेमड़ा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू dr, क्योंकि E और dr का डायरेक्शन दोनों सेम, ठीक है? तो dV हो जाएगा, dV हमें पता है इज माइनस E डॉट dr, ठीक है? और हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, सही? इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा R is from A to B, ठीक है? सो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हम डायरेक्ट लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक का तो जीरो ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा व्हेन A it is V, when it is B the potential is 0, so minus V is equal to minus lambda by 2 pi epsilon naught ln naught by A, माइनस माइनस कट जाएगा तो V हो जाएगा लैम्ब्डा मतलब कितना, ठीक है? ये समझ में आया क्या? So V is equal to lambda by 2 pi epsilon naught ln of B by A, और lambda कितना हो जाएगा? अगर इस पे चार्ज Q है तो lambda को Q by L, तो यहाँ lambda का वैल्यू रख देते हैं Q by L, ठीक है? So Q by V comes out to be C, which is equal to 2 pi epsilon naught L ln of B by A. This is the capacitance, ठीक है? समझ गया? यस सर। सही। अब ये हो गया यूनिट फराड, ठीक है? अगर हम इसको ऐसा लिखे C by L तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन ऑफ B by A, और ये हो जाएगा कैपेसिटेंस पर मीटर। समझ में आया क्या? लॉन, ये कैपेसिटेंस होता है ना? समझ गए? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये L यहाँ से हट जाएगा, ये लॉन है, ठीक है? समझ गए? L को यहाँ भेज दिए तो ये कैपेसिटर पर मीटर हो गया, या कैपेसिटेंस अगर बोला तो ये आंसर है, और अगर पर मीटर बोला तो ये आंसर है, सही? अब इसी के बेसिस पे अपन ये क्वेश्चन सोच सकते हैं, ठीक है? इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सोचा जा सकता है। इसमें क्या करो, ये समझ गए तुम लोग, ठीक है? इसमें क्या करो, 11 नंबर क्वेश्चन हम स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन यही ना? हाँ सर यही वाला।
इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, टू आउटर सिलेंडर और टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स आर दिस, ठीक है। ये दोनों का कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है। अब तुम देखो कि ये दोनों जुड़ा हुआ कैसे, तो देखो आउटर प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है और इनर प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सी और ये सी कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल में, पैरेलल में है ना, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अब सी तो दिया ही हुआ है, इसमें तो जरूरत भी नहीं था एक्चुअली, तो सी जब दिया ही हुआ है तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो हम सी क्या बोल देंगे कि भाई एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दैट इज 2C, सो 2C इक्वल टू 2C इनटू V आ जाएगा। हाँ सर, चार्ज ही निकालना था ना। हाँ सर। फाइंड द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय, ये सप्लाइड बाय द बैटरी गलत है एक्चुअली, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी, क्योंकि बैटरी चार्ज ट्रांसफर करता है, सप्लाई नहीं करता है। समझ गए बात? यस सर। बोलो सर 12th वाला है अपना, ये तो आ गया। 12th वाला, टू कंडक्टिंग स्फीयर और वाइडली सेपरेटेड, व्हाट आर द इंडिविजुअल कैप, ये तो बताएंगे कि 4 पाइप सेल नॉट R1 4 पाइप सेल नॉट R2। हाँ सर। ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिए, 12 नंबर ना, हाँ सर। ठीक है, तो 12 नंबर इसमें जब अगर वायर से जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो इसको कहाँ कह रहे, जैसे शेयर नहीं हुई तुम्हारे स्क्रीन पे, कहाँ दिख रहा है, एससी वर्मा दिख रहा है कि वो, हाँ ये दिख रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर, इसका अगर इन दोनों को हम ग्राउंड से ऐसे वायर से जोड़ दें तो इसका पोटेंशियल क्या V और इंफिनिटी का पोटेंशियल 0, इसका कैपेसिटेंस C1 और ये C1 है ना, और C1 कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब देखो इसका भी पोटेंशियल भी, इसका भी मेटल से जुड़ गया, यस सर, और ये कैपेसिटेंस इसके साथ फॉर्म कर रहा है और ये भी इंफिनिटी के साथ फॉर्म कर रहा है, तो ये कैपेसिटर का एक पॉइंट इंफिनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब हमारा फिगर ऐसा हो गया कि एक कैपेसिटर ये C1 है और ये इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 से जुड़ा हुआ, और ये कैपेसिटर C2 है और ये भी इंफिनिटी पे जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों कैसा अरेंजमेंट हो गया, ये दोनों इंफिनिटी ग्राउंडेड है ना, पोटेंशियल 0 है ना, तो ये दोनों C1 से कैसे जुड़ गया, पैरेलल में, पैरेलल, तो टोटल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऐड जाएगा। समझ गए? बुद्धि तो लगाना जरा सा, बोलो फटाफट बोलते चलो, आ गया ये बोलो सर। 15 15। हाँ सर। अबे तो तुम लोग का हो ही नहीं रहा है का, 10-15 नंबर क्वेश्चन में अटके पड़े हो, फिगर बना रहे, डाटा तुम बताना देंगे, ये ऐसा कैपेसिटर हमको दिखा था, है ना, ठीक है, और ये पॉइंट ये बताओ ये क्या क्या है, इसका कैपेसिटेंस कितना है सर 4 माइक्रोफैराड, और ये 8, ये 3 और ये 6 और बैटरी का वोल्टेज है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे जोड़ दो, सही। हाँ सर। अब क्या करो, क्या निकालना क्या आपने, सर ये वाला पॉइंट सी और ये वाला डी है, तो एक बार तो पूछ रहे व्हाट चार्ज विल अपेयर ऑन द कैपेसिटर, अगर अपन सी और डी के बीच में कैपेसिटर रख देंगे तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ नहीं सर, और उसके पहले पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट सी एंड डी। अरे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू नहीं देगा सी और डी के क्रॉस, तो चार्ज कैसे बताएंगे, सर यही बोला हमने, ठीक है, पहले पूछा फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट सी एंड डी। देखो क्या अपन देखते क्या है ना, मान लेते हैं इस पे चार्ज Q1 है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस Q1 हो जाएगा, प्लस Q1, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस Q1, और यहाँ पे चार्ज मान लेते Q2 है, Q2 माइनस Q2 प्लस Q2 और माइनस Q2, सही है, ये माइनस बराबर। एक बार लूप में घूमते ऊपर से तो लिखेंगे, देखो 50 माइनस Q1/4 माइनस Q1/8, सही है, इज इक्वल टू 0। So Q1 is equal to 50 into 8/3, सही है रे? हाँ सर। इसी तरह से नीचे से एक बार घूमते हैं, ये पहला चीज आ गया, और एक बार नीचे से घूमते हैं तो ये आ जाएगा 50 माइनस Q2/3 माइनस Q2/6 इज इक्वल टू 0। सो Q2 हो जाएगा 50 into 6 बाई कितना रे 3। पक्का यही है, देखो अरे यही है, कैलकुलेट करके Q1 Q2 का वैल्यू। सर देखो मैं आंसर, हाँ देखो ना, तो देखेगा तुम Q1 यही है और Q2 यही है, कुछ और है,
नहीं सर, उसके अंदर Q1 Q2 नहीं दिया है, उसमें डायरेक्ट पहले वोल्टेज दिया है 50/3 माइक्रोवोल्ट एट ईच पॉइंट, और जो चार्ज दिया है उन दोनों के बीच में एक अच्छा ये कैपेसिटर रखने पे वो जीरो क्या है। निकालना है ये? सर सी और डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। कहाँ पे जीरो कहाँ का लिया गया? और सर वो जीरो दूसरा क्वेश्चन है कि अगर उसके बीच में हाँ अपन सर। सी और डी के बीच में कैपेसिटेंस लगाएंगे तो फिर उसका आंसर जीरो दिया है। हाँ ठीक है, देखो तो पोटेंशियल एट सी क्या होगा, तो अपने को क्या करना है कि यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 50 वोल्ट है। अगर यहाँ 50 वोल्ट है, यहाँ जीरो मान लेते हैं, यस सर। तो यहाँ 50 है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएंगे तो 50 से कम हो जाएगा, तो VC हो जाएगा 50 माइनस Q1/4। तो ये समझ में आया क्या? यहाँ का हाँ सर, पोटेंशियल 50 है और इधर जाएंगे तो घट जाएगा क्योंकि हायर से लोअर जा रहा है। तो VC हो जाएगा 50 माइनस Q1/4। Q1 कितना है? Q1 है 50 इंटू 8/3, ये कितना हो जाएगा 100/3। ये हो जाएगा 50/3। VC सही है सर 400/3 है ना, है? Q1 तो 400/3 है ना। Q1 यहाँ से वैल्यू उठा के रखो ना, यहाँ 4 भी तो है यहाँ पे। हाँ सर। कितना आएगा? 8 सर, ठीक है। जोड़ना घटाना सिखाना पड़ेगा पागल। अब इसी तरह से VD देखते हैं। VD हो जाएगा 50 माइनस Q2/3। तो ये हो जाएगा 50 माइनस Q2। व्हाट इज Q2? 100/3। ये भी हो गया कितना 50/3। तो VC और VD क्या है बराबर? 50/3 हाँ सर। VC इज इक्वल टू VD बराबर। अब यहाँ एक कैपेसिटर लगा देते हैं। सही? अबे सही ना? अगर यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, सो दिस चार्ज इज तो चार्ज भी जीरो है। हाँ सर, सही। तो वायर हो जाएगा पूरा एक। Q इज इक्वल टू CV होता है ना, जब V जीरो तो Q भी जीरो, चाहे C का Zero। वैल्यू कुछ भी हो। समझ गए? हाँ सर। मतलब लॉजिक बताया तो है। बोलो आगे बोलो, थोड़ा भिड़ना पड़ेगा ईमानदारी से। सर एक आपने वो होम असाइनमेंट वाला क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर। ये होम असाइनमेंट वाला जो क्वेश्चन दिया था वो कर लिए? हाँ सर। ठीक है, देखते हैं। इससे पहले SC वर्मा में और कोई डाउट है? SC वर्मा में और कोई डाउट है? वैभव है क्या? SC वर्मा में और 21 और 22। 21 एंड 22। एक बोलो बे हरामखोर, सब हम ही करेंगे क्या? एक बोलो 21 या 22? सर 22। 22 तुम लोग ट्राई किए थे? यस सर करे थे। 22 देखो डाउट, इसमें हमको डाटा बताना जरा। दो फिगर दिख रहा है हमको, ये दो प्लेट दिख रहा है, एक, और ये एक प्लेट दिख रहा है दूसरा। सही है? ये Yes, sir. कितना है D1 और ये कितना है D2। D2। इसके क्रॉस बैटरी लगा दिया गया है। हाँ सर, 20 वोल्ट का। एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलो? क्या है रे? A1 A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ प्लेट के बारे में? सर एज दी है प्लेट की ए। एरिया दिया हुआ है। अच्छा एज दिया हुआ है, तो मतलब एरिया A स्क्वायर हो जाएगा ना। A दिया हुआ स्मॉल है ना। हाँ सर। यस। ठीक है, अब क्या है कि V वोल्ट अप्लाई किए तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2, और V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। V1 हो जाएगा Q/C1, C1 इज एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय D1 प्लस Q/D2 बाय, जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर देना कि अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। अबे बोलते का नहीं हो हराम करो। ये सही है Q एंड माइनस Q, सही है? तो इस पे चार्ज Q है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज E1 एंड E1 इज इक्वल टू, E1 क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। सिग्मा मतलब Q बाई एरिया, तो हमें Q बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना। ये हो जाएगा V/D1 प्लस D2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है E1? अबे यहाँ से Q बाई एप्सिलॉन नॉट एरिया का वैल्यू ठीक है, यहाँ पे यस सर। D1 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक चार्ज को भेजा गया, ऐसे फेंका गया, कहां से? बीचों बीच से, है ना। और ये चार्ज यहाँ से गया गया ऐसे निकल गया,
तो ये डिस्टेंस कितना हुआ d1/2। वर्टिकल डिस्टेंस ये क्या हुआ आधा d1/2। d1/2 इज 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर और ay हो जाएगा दैट इज QE/m। सही है, जो चार्ज फेंका गया उसका चार्ज q है और मास m है। सही है ये F बराबर QE दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यस सर। वर्टिकल फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू, ये 2 2 कट गया, T इज इक्वल टू रूट ओवर D बाई AY। व्हाट इज AY? QE बाई अपन m ये T हो गया। इतने देर में ये चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है तो सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन लगेगा, ax क्या होगा 0। सो अगर इस साइड का लेंथ a है तो a हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू t। समझ में आया? a मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला डिस्टेंस, ठीक है। सो a है v0 इनटू t इज इक्वल टू रूट ओवर dm बाई QE। e का मतलब कितना है रे? इनटू 1d1 प्लस d2। ये d1 बाई, ये d1 था, ये d1 छूट गया मेरे से, है ना। ये d1 था ना यहाँ पे, हाँ सर। v मतलब रूट ओवर, सही है। अपने को निकालना क्या v0 इज इक्वल टू a, इट इज a रूट ओवर QV बाई m d1 इंटू d1 प्लस d2। का देता है आंसर? सर सेम है। समझ में आया लॉजिक? हाँ यस सर। सर। आगे बोलो। ये सब थोड़ा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आएगा। इसको फिर से एक बार घर पे बैठ के ट्राई करना। चलो अगला बोलो और करता बोलिए। ऐसे और में ऐसे इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन खूब सारे हैं, दिख रहा है? हाँ सर। ये सब ट्राई करना है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ाई क्या करें? सर वो एक सर क्वेश्चन आपने दिया था। एक असाइनमेंट दिए थे, कौन सा दिए थे? ये वाला, हाँ ये वाला। हाँ सर। तो क्या था इसका आंसर? सर मेरा 4c/3 आया। कितना? 4c/3। कितना रे? 4c/3। हाँ सर। सभी का यही है? कितना लोगों का है? सर मेरा 3c/2। मेरा अलग है। सबका अलग अलग है ना। और दूसरा रे? 3c/2। तीसरा रे? 10c/7। कस के बोलो रे, नहीं सुनाई दे रहा है? 3c/2। 3c/2। देखो हमको लग रहा है कि ये मैक्सिमम आंसर गलत है। कैसे करेंगे सुनो, इसमें सिमेट्री वेट्री कुछ नहीं है। इसमें क्या करते हैं, एक बैटरी ऐसे लगाएंगे। तुम्हें बताया थे कि सबसे बेस्ट होता है जब कुछ ना समझ में आए तो बैटरी लगा देना। ये V वोल्ट का बैटरी है माइनस प्लस। हाँ सर। यहाँ चार्ज आया Q1, यहाँ चार्ज आया Q2। अगर हम इधर से देखें तो ऊपर 2c है, नीचे c है। सही है? यस सर। अगर हम इधर से देखें, ठीक है, तो ऊपर में 2c है और नीचे में c है। उसी तरह से इधर से देखेंगे तो वैसे ही दिखाई देगा, बस ऊपर का चीज नीचे और नीचे का चीज ऊपर हो जाएगा, है ना। सही है? अरे सही। अक्षर हाँ, भी देखेंगे बाद में। अब ये क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का चार्ज मतलब यहाँ -Q2 और यहाँ +Q2 चार्ज हो जाएगा। सही। अब ये समझ में आया क्या? इधर से तुम देखो तो जो दिखता है इसके जस्ट अपोजिट जाके वैसे ही दिखता है, बस ऊपर का चीज नीचे और नीचे का चीज ऊपर हो रहा है। तो चार्ज भी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देंगे। ये Q1 तो ये कितना -Q1, ये Q2 तो ये कितना +Q2। और ये अगर इतना है तो ये आइसोलेटेड है। ये कितना होना चाहिए? Q1 माइनस Q2। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ Q1 -Q2। अब हमें पता है सही, C इक्विवेलेंट इज Q1 प्लस Q2/V, बिकॉज बैटरी से जो चार्ज पास किया है वो कितना पास किया है? ये हमने Q1 अरे क्या कर दिया यार। तो बैटरी से जो चार्ज पास किया है वो कितना पास किया है? Q1 प्लस Q2। क्योंकि इधर का जो समझ में आया क्या किए? हाँ सर आ गया, है ना। इधर वाली साइड Q1 प्लस Q2। हाँ, इधर का जो चार्ज है वो टोटल चार्ज उठ करके बैटरी से ही पास किया होगा, और इस पे जो चार्ज आया है वो बैटरी से ही होके आया है, क्योंकि और कहीं से चार्ज आ नहीं सकता। ठीक है, तो बैटरी से जो चार्ज पास किया इतना पास किया। अब हम क्या करते हैं, हमें Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना। तो एक बार ऊपर का लूप लेते हैं, तो V माइनस Q1/2C, समझ रहे हो, ऊपर से गुजर रहा है, माइनस Q2/C इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रिलेशन
और एक बार बीच से गुजरते हैं, तो v माइनस Q1 by 2c माइनस Q1 माइनस Q2 by 2c माइनस Q1 by 2c इज इक्वल टू क्या है, 0। ये Zero. दो इक्वेशन है और इससे Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना है इन टाइम टर्म्स ऑफ v एंड c। समझ गए? अरे समझ गए तो यहाँ सॉल्व करें, क्या Yes. करें, क्योंकि यहाँ से तुम लिख सकते थे, यहाँ से 2 और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 2CV। पहला इक्वेशन ये बनेगा और ये इसको लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू Q1, ये Q1 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 3Q1, अबे हाँ ना, हाँ सर, माइनस Q2 इज इक्वल टू 2CV। अरे सही है, यस सर, हाँ देखो 2CV हो गया। अब यहाँ से जो रिलेशन बनेगा, यहाँ से Q1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये 2 और ये 4 बराबर जोड़ देते हैं, तो 7Q1 इज इक्वल टू 6CV। 6CV तो Q1 इज इक्वल टू 6CV by 7 CV upon 7 और Q1 अगर हमारा मिल गया तो वी कैन कैलकुलेट Q2 आल्सो। टेल मी व्हाट इज Q2? ठीक है, 4CV by 7 कितना 4CV by 7 निकाल लिए तुम लोग, देख लो इससे पुट करके हाँ निकाल। सर 4CV by 7, so C equivalent is Q1 plus Q2 by V, that is equal to कितना हो जाएगा रे, 10CV by, ठीक है 7V, ये V भी कट गया, इट इज 10C by 7। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या, किसी का था? हाँ, एक तो कोई बोला है 10C by 7, वेरी गुड। कौन बोला था ये? मैं कौन? अर्पित। ऐसा बोला ना, अर्पित। अर्पित का एक सही था, बाकी किसी का सही नहीं हुआ, देखो चेक करो इसको। सर Q2 अलग आ रहा है सर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन से करा था, सर थोड़ा बस लंबा हो गया था। सर, इससे Q2 अलग आ रहा है। एक Q2 कितना रहा रे? मेरा तो 10CV by 7 आ रहा है सॉल्व करने पे, तो और बहुत मारा, इस वाली रिएक्शन ये 4CV by 7 है या 10CV by 7 है? सर 10CV by 7 आ रहा है। इतना लपड़ मारेंगे, सही है रे रामपुर। देखो तुम्हारे सामने सॉल्व किए कि कौन बैल है रे जो कैलकुलेट नहीं, कौन है रे बैल है? बैल नाम बता रहे। नहीं सर, मैंने नहीं बोला। अच्छा तुम्हारी आवाज था बे। सर सॉरी सर, वो मैंने प्लस कर दिया था गलती से। गलती से तू ट्रक के पहिया के नीचे घुसे हो। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? ये सही बोला। Q2 इतना है, Q1 इतना है और C इक्विवेलेंट इतना है। शाश्वत मौन व्रत धारण कर रखे हो रे तू? शाश्वत नहीं सर, नहीं सर, खाना खा रहे हो? नहीं सर। ठीक, चलो आगे बढ़े। यस सर। अभी इक्विवेलेंट पढ़ना है, थोड़ा तुम लोग कोशिश करते रहो, अभी भिड़े रहो। और कुछ है एससी वर्मा में? नहीं बोलोगे? चलो देखो, तो अगला कहानी अपना ये है, अभी इक्विवेलेंट चलेगा। देखो ये एक फिगर है तुम्हारे सामने, ठीक है? ये स्टार टाइप का एक स्ट्रक्चर है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर बुद्धि लगा लिए तो। टोटल मिला के सारे कैपेसिटर, ये कितने कैपेसिटर है रे? आवाज क्लियर आ रहा है? पता नहीं कैसे बंद हो गया था। हाँ सर, आ रही। ठीक है, चलो बोलो। What is the capacitance across point A and B? टोटल कितने कैपेसिटर है इसमें? अरे गड़बड़ काय हो रहा है रे? हेलो सर यस हाँ सर। बाजी सर। काय गड़बड़ हो रहा है रे? तुम लोग कुछ कर रहे हो का? नहीं सर हम सर, कैसे करेंगे होस्ट, तो आप। नहीं सर, चाइना वाला लगता बदमाशी कर रहा है, इसका सर्वर चाइना में है ना, तो बंद कर रहा वाला, नहीं पढ़ाने दूंगा। सर एक दूसरा वो है सर, वेबएक्स को गूगल बढ़ा मीट दो। करके, वो ज्यादा अच्छा है। गूगल मीट, जूम, हाँ जूम से अच्छा है, अनलिमिटेड टाइम उसमें। हाँ वो तो सर, देख सर वेबएक्स उसमें पढ़ा लेकिन दो। फ्री फुल स्क्रीन नहीं आती है। हैं? गूगल मीट भी है, हाँ वो वेबएक्स भी अच्छा है। जब स्क्रीन शेयर सर करते तब वेबएक्स नहीं यूज कर लो। वेबएक्स यूज कर लेंगे, ट्राई करते हैं अपन, एक दिन बैठ के ट्राई करते हैं, ठीक है? एक दिन ट्रायल क्लास रखेंगे वेबएक्स पे, ठीक है? ऐसे जूम क्या है कि सेट हो गया पूरा तो समझ में आ जाता है, वेबएक्स पे फिर नए सिरे से बताना पड़ा क्या समस्या क्या। चलो बोलो CAB बताओ, कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। वैभव कहाँ थे रे तू? वैभव हेलो, हाँ सर, कहाँ मैंने थे? पूछा था तो आप बोले थे क्लास नहीं है। अबे तू व्हाट्सएप फिर से चेक करो, क्लास नहीं, क्लास है बोले थे, क्लास नहीं है बोले थे पागल।
हैं? अरे यार सर, टेस्ट नहीं मैं है। वहाँ टेस्ट के लिए बैठा हुआ था। अबे गधे, टेस्ट नहीं है बोले थे। सर इसमें लिखा है अबे नई क्लास। है, नई क्लास है मतलब क्या हुआ? टेस्ट तुमने पूछा सर टेस्ट है क्या आज, तो हमने बोला नहीं क्लास है, मतलब क्या हुआ बे? अरे भगवान। है तूने कॉमा इधर से ठीक इधर है कर सर। दिया है कि नहीं? हाँ सही बे। तूने पूछा टेस्ट है क्या आज, तो हमने बोला नहीं आज क्लास है। तूने कॉमा किसका उधर लगा दिया, नहीं क्लास नहीं है। हाँ सही सर है। ठीक है। चलो ठीक है, हम लेक्चर भेज देंगे। आज टेस्ट नहीं रखी क्योंकि ओके आज सर। कुछ ऐसा प्लान हुआ नहीं था, अब ट्यूसडे या थर्सडे को रखेंगे। चलो बोलो, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो क्या करना है सुनो, सर बताएं। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। तुम लोग टेस्ट का तैयारी कर ली, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टेस्ट और ले लेना। अरे निकल लो, हाँ सर। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टेस्ट और ट्यूसडे या थर्सडे को ले लेंगे। कैपेसिटर कितने रहे, 10 है, 15 है, 20 है? 18 18 है, 18 कैपेसिटर। सभी का वैल्यू सी है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। अरे आ गया। हाँ सर 2C/9 आ रहा है। कितना? तो C/18 है क्या? 2C/9। 2C/9। या जूम तकलीफ दे रहा है? तुम लोग के पास गूगल मीट है क्या? हाँ सर है। ठीक है, और वेबएक्स है। वेबएक्स है, एक बोलो। ठीक है, गूगल मीट वेबएक्स का ट्राई कर लेंगे। ठीक है, सर गूगल गूगल मीट मीट बहुत नेट खाएगा, क्या है? तो बहुत नेट लेता है गूगल हाँ मीट। सर। अच्छा पता नहीं यार। सर एक क्लास का 400 MB लेता है वो। अच्छा इतना? हाँ सर। हाँ सर चलो बहुत ज्यादा MB। वेबएक्स देखते हैं। वेबएक्स में फोटो तो आता नहीं, पता नहीं क्या तकलीफ है उसका। चलो उसको नहीं भी सर आ try जाता करेंगे। है। आता है, अच्छा होता है। कौन पढ़ाता है उसको? सर बायो की क्लास होती थी। अच्छा वेबएक्स पे चलता है। चलो वेबएक्स भी हम ट्राई कर लेंगे। सभी के पास है वेबएक्स? हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, बताते तो लोग को इसको, वो भी एक बार अपन ट्राई कर लेंगे। चलो देखो क्या करना है सुनो। एक आंसर बोल रहा है भव, यस सर। अरे भव बड़ा खुश होता है वेबएक्स का नाम लेते। कह रहे शेयर वेयर लगा रखे हो, कह रहे तू वेबएक्स में। ठीक है, देखो पॉइंट ए और बी क्या करेंगे कि इस फिगर को देखो, यहाँ और यहाँ के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो एक्चुअली अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इसके अबाउट ये फिगर कैसा होगा, देखो सिमेट्रिकल होगा पूरा पूरा, है ना? जैसा फिगर इधर का वैसे ही फिगर इधर का। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो ये दोनों कैपेसिटर क्या हो जाएगा, गायब। तो हमारा फिगर जो बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, बनेगा ना ऐसा, ठीक है, जिसमें ठीक है 6 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर गायब हो जाए। तो हमारा फिगर फाइनली जो बना वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये 2 कैपेसिटर को हम गायब कर देंगे, है ना? यहाँ से यहाँ वाला और ये वाला, यहाँ से ये वाला और ये वाला गायब हो गया। ये दोनों कैपेसिटर गायब हो गया। क्यों गायब हुआ समझ में आया? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस क्या है, 0। तो इस दोनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा, 0। क्यों, समझ में आया क्या? हाँ क्लियर है? हाँ जब इसको गायब कर दिए तो ये सी, ये सी, ये सी, ये सारे जो कैपेसिटेंस हैं, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये यहाँ पे है। तो इसको हम बड़ा इजीली अब सोच सकते हैं कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, सारे कैपेसिटर को इधर लगा देते। अब इसमें क्या हुआ कि ये दोनों कैपेसिटर जो है कैसे लगा हुआ है, ये दोनों कैपेसिटर सी और सी कितना, C/2 और ये सी। तो ये टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, 3C/2। कितना हो जाएगा, 3C/2। ये सी और ये सी। तो ये सी 3C/2, 3C/2 और सी कैसे हो गया, सीरीज में। सीरीज में। C1 मान लेते हैं कि इस पूरे का इक्विवेलेंट, इतने का इक्विवेलेंट पूरा C1 है। तो हम बोल, है ना? तो ये हो जाएगा 1/C प्लस 2/3C प्लस 2/3C प्लस 1/C। तो C डैश कितना हो जाएगा रे, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, या 3 6 10, 3C/10। देखो तो सही लिखे। हाँ हाँ क्या
अगर ये 3c/10 है तो इधर का क्या 3c/10 पूरा जोड़ के कितना हो 3c/10 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 और ये दोनों कैसे जुड़ गया? पैरेलल पैरेलली 6c/10 3c/10 into 2 डबल हो जाएगा। हाँ हाँ। सर 6c/10 इधर से जुड़ जाएगा ना, तो इट इज 3c/5। 3c/5 दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, कैपेसिटर का संख्या जब बहुत ज्यादा होता है तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। क्लियर है? यस सर। इसमें देख हाँ, के बताओ क्या समझ में नहीं आया। हर्षिता बोलो रे, हर्षिता लेट आ रहे तो सर क्या लेट आ आए गया समझ में? नहीं नहीं आए थे? कौन लेट आया था? एक तो वैभव। वैभव लेट आया, एक और कोई लेट आया। सर आ गया समझ में। आ गया, वेरी गुड। ठीक, देखते हैं, घबराओ नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन रहा, वही फोटो वही। देखो रे, तुम लोग को ये समझ में आया? तनीषा ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सार्थक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया, देख लो। हो गया सर। अक्षर आ गया, ठीक है। किसी को किसी स्टेप में डाउट बता दे। देखो यही क्वेश्चन हम फिर से दिए तुमको, यहाँ पे बस हमने पॉइंट चेंज कर दिया, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट लिया और एक यहाँ पे पॉइंट, पहले यहाँ और यहाँ था, ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट। अब हमने पॉइंट ए ये लिया, पॉइंट बी ये ली। तुम्हें बताना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। ऑल कैपेसिटर और वैल्यू सी, सारे कैपेसिटर का वैल्यू सी है। बोलो ए बी के क्रॉस कैपेसिटेंस क्या हो? 9C। अरे बड़ा 9 सर। 2c/9 2c/9 हैं? 2c/9 अब पगला जैसा बात नहीं करोगे, ठीक है। इतना जल्दी अगर हो जाता तो हम मूर्ख हैं कि तुमको क्वेश्चन दिए सर। पुराने क्वेश्चन में मैंने ए बी को देखा नहीं था और ऐसे ही निकाल लिया था, तो हो सकता है कि अच्छा उसी तरीके से। एक मिनट, पुराने क्वेश्चन में तूने ए बी देखा नहीं? इतने मोटे मोटे काले काले अक्षर में ए और बी लिखे हुए रहे निकले हैं, और तूने ए बी देखे ही नहीं। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि कैपेसिटेंस किस दो पॉइंट के क्रॉस बोला गया। समझ गए? हाँ सर। तो पहले ए और बी यहाँ का और यहाँ पे पॉइंट था, तो इसका आंसर तो 3c/5 हो गया, टोटल सी इक्विवेलेंट, ये आंसर हो। क्लियर है ये? यस हाँ। सर। अब इसी क्वेश्चन में हमने पॉइंट बदल दिया है। पॉइंट कैसे बदला रे? ए और बी यहाँ और यहाँ ना लेकर के, यहाँ और यहाँ ना लेकर के, यहाँ और यहाँ ले लिए। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट सी क्रॉस ए एंड बी। अब ये 90% चांस है कि गलत हो जाए। तुम लोग जो भी आंसर बोल रहे हो इतना जल्दी, देखो एक ग्राफ होता है, देखो ग्राफ जानते हो? हाँ सर। ऐसा एक ग्राफ होता है जिंदगी का, करेक्ट और टाइम ऐसे चलता है और इन्फिनिटी ऐसे चला जाता है। समझ में आया? एक पर्टिकुलर रेंज में जब तुम टाइम लेते हो तो सही होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। जब जरूरत से ज्यादा कम समय लेते तो भी कम चांस होता है गलत होने का। ये 10% है, ये 20% है, ये 30, 40, 50, 80%। 100% तो कभी नहीं होता, बट ये 10% एक कम लेते और ज्यादा समय भी लेते तब भी सही होने का चांस कम हो जाता। समझ में आ? 80% चांस इस रीजन में रहता। हमने क्वेश्चन दिया और तूने फट से आंसर दिया, मतलब तुम्हारा सही होने का चांस क्या हो जाएगा? 10%। समझ में आ? 90% गलत होने का चांस है। इसलिए पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। एक ऑप्टिमम टाइम लगना चाहिए, ठीक है। इस रेंज में अगर तुम टाइम ले रहे हो तो सही होने का चांस सबसे ज्यादा है। ज्यादा समय लोगे इसका मतलब तुम ऑलरेडी गलत करके उलझ चुके। सही है? ठीक है। तो इतना जल्दी आंसर नहीं आएगा इसका, इतना आसान नहीं था। चलो हम बताएं। नहीं सर कर रहे हैं। लगाओ लॉजिक लगाओ। 6c/11 6c/11 वेरी गुड। एक आंसर ये बोल रही है, आई डोंट नो आंसर, पता नहीं हमको। एक आंसर बोल रही है ए बी के क्रॉस 6c/11। और कोई? रिसिबा बोल रही है। और कोई? 3c/14
3c/40। सर 2 सेकंड निकाल दो। सर 3c/4। 3c/4 और AB और देखो आंसर नहीं करना है हमको। सर 5c/9। 5c/9 देखते हैं। अब हम इसको बताएं क्या करना है। हाँ सर। देखो क्या करोगे, सुनो। जब हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा AB के क्रॉस, तो E पॉइंट और B पॉइंट के क्रॉस बैटरी लगा देंगे और इस तरह से सोचेंगे कि क्या क्या चार्ज का होगा, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नहीं, बस सोचेंगे। देखो ये पॉइंट एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3c/2। सही है। इसका पूरा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट? 3c/2। इसका क्या हो जाएगा? 3c/2। और ये भी क्या हो जाएगा? 3c/2। बाकी इसका नहीं लेंगे, यहाँ से तार जुड़ा हुआ है ना। ये 1 2 3 4, ये भी 3c/2, ये भी 3c/2। ये चारों कैसे जुड़ा हुआ बे? सीरीज में। सीरीज में जुड़ा हुआ, कितना हो जाएगा? अब 3c/2 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 और 3c/2 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना? सर 3c/8। 3c/8। अब जो फोटो था उसको हम एक बार फिर से बना रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए बना रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ सके, देखते जाओ। ये जो फोटो था इतने रीजन का, ए और बी का, ये वाला फोटो हम बना रहे, ठीक है। ये पॉइंट था एक, और एक कैपेसिटर कुछ इधर है, एक कैपेसिटर कुछ इधर है, और एक कैपेसिटर कुछ इधर है। ये पॉइंट बी, इतने का फोटो हमने बनाया। ये एक हमारा मान लो पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा Q है, तो ये हमारा P हो गया। इतने का फोटो हमने एक जगह बना, ठीक है। इतने का फोटो यहाँ पे हमने बनाया, ठीक है। और P और Q पॉइंट हमारा ये है। ये सारे कैपेसिटर C और C और C है, बट यहाँ पर जो एक कैपेसिटर है वो कितना? 3c/8। समझ में आ गया ये? हाँ सर। हाँ सर। अब क्या होगा कि यहाँ तक अगर तुम समझ गए, तो इसके बाद अब लॉजिक देखो क्या, कि अगर हमने बैटरी ऐसे जुड़ा V वोल्ट का, तो तुम्हें देखना क्या है। यहाँ से हम देखते हैं 1 2 कैपेसिटर, यहाँ से देखेंगे तो ऐसे 2 दिखता है। ये पूरा पोर्शन हमारा आइसोलेटेड है, देखो, और ये पोर्शन है ना। तो अगर हम यहाँ चार्ज Q1 बोले, यहाँ Q2 बोले, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -Q2, और यहाँ क्या हो जाएगा? -Q1, क्योंकि आइसोलेटेड है ना। देखो ये जो ब्लू रंग का डॉटेड बाउंड्री हम बनाए हैं, ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है ना ये पूरा। हाँ सर। ठीक है, ऐसे गुजरेंगे तो आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे सिमेट्री भी है, ये Q1 ये Q2, तो ये -Q2 और ये -Q1। सही है? यस सर। सिमेट्री दिख रहा है कुछ? यहाँ पर तुम्हें सिमेट्री कुछ दिख रहा है? यहाँ पर इधर से देखे तो ऐसा दिखा, यहाँ से देखे तो ऐसे दिखा। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो इसका मतलब क्या हो कि ये Q2 है तो क्या है? -Q2, और ये -Q2 है तो ये क्या है? +Q। मतलब यहाँ से ये चार्ज उठ करके इधर जा रहा है, देखना बारीकी से देखियो, इधर जा रहा है ना। हाँ सर। ये चार्ज इस वायर में और इस वायर में ट्रांसफर नहीं, तो हम इस जंक्शन को यहाँ से ऐसे खोल दे तो कोई फर्क पड़ेगा? ये चार्ज इधर चला जाएगा और इधर का चार्ज इधर जाएगा, ये इधर का इधर तो क्रॉस करता ही नहीं है। तो हमारा फिगर ऐसा अगर हम बना लें इसी फिगर को, ठीक है, तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत है तो बताना। देखो एक कैपेसिटर यहाँ था, एक कैपेसिटर यहाँ था, बट इस जंक्शन को हमने इधर खोला और इस जंक्शन को हमने इधर खोल दिया। देखो ये ऐसा है था ना, इसको इधर खोल दिया, तो ये हमारा C इधर हो गया, ये पॉइंट A था, ये B था, और ये पॉइंट हमारा इधर C और एक इधर C, और ये वाला हमारा हो गया 3c/8। हमने तुम्हें पिछले क्लास में एक क्वेश्चन में बताया था कि
कि चार्ज अगर ट्रांसफर नहीं, देखो यहाँ का Q2 कूलम चार्ज यहाँ से उठ के इधर आ जाता है, देखो यही हो रहा है ना एक्चुअली, यहाँ का चार्ज उठ करके यहाँ जा रहा है ना। अभी भी सर्किट में वैसे ही हो रहा, कुछ बोलते कान हो रहे निठल्लो। हाँ सर। यस सर। हाँ भारी लग सर। रहा है क्या? भारी लग रहा हो तो बता दियो। और यहाँ का चार्ज इधर चला जाएगा, सही है। हाँ सर। ये जंक्शन इस तरह से खोला जा सकता है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर, बस जैसे इसको खोलोगे तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अब ये C और C कितना, C/2, C/2, ये C और C कितना, C/2। C/2। अब हम फिर से एक फिगर बनाएंगे, ये C हो गया, ये वाला, ये इधर C/2 और 3C/8 कितना हो जाएगा। अबे C/2 और 3C/8 कैसे जुड़ गया, सर पैरेलली। पैरेलल में। ए शाश्वत भग गए रे तो, नहीं सर यही हूँ। समझ में आ रहा है तुमको। हाँ सर। ये C, इसके बाद ये वाला हो गया कितना, C/2, ये C/2। पॉइंट हमारा A, ये पॉइंट हमारा B, ये C 7C/8 और C कैसे जुड़ गया, पैरेलल में। तो 1/C प्लस 8/7C प्लस 1/C, ये 7 7 7 7 7 14 8 कितना रे 22, 7C/22। ये पूरा जोड़ के कितना हो गया, जोड़ो रे 7C/22। 22। देखो तो सही जोड़े हैं, देखो सही जोड़े हैं। 18C/22। देखो जरा सही जोड़े रे। यस सर। हाँ सर। ये और ये का सीरीज कॉम्बिनेशन 7C/22 ही आता है। हाँ सर सही है। आता है ना, तो इट इज 7C/22 बराबर। हाँ सर। और उसके साथ C/2 कैसे जुड़ गया, पैरेलल में, पैरेलली। तो इसको जोड़ दिए, तो आंसर इज 9C/11। दिस इज द आंसर। समझ गए, सर्किट का क्वेश्चन हमेशा आसान होता है ऐसा नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग सर्किट पढ़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन सब करना, वो फोर्स टोर्स वाला क्वेश्चन मत करो, समझ गए, क्योंकि फोर्स एनर्जी, ठीक है, ये दो चीज अभी नहीं पढ़े हैं हम लोग, समझ में ना। फोर्स वाला क्वेश्चन अभी नहीं करो, ठीक है, बट देख लेना। बोलो रे, समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ सर आ गया। इसको घर पे एक बार बैठ के ट्राई करना, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करना है अपने को, ये करना है, आज ही करें अगले क्लास में करें, बोलो। अभी तो और इक्विवेलेंट करना है प्लेट वाला, इस तरह का क्वेश्चन। बोलो रे, क्या करें, क्या चाहते तू लोग, जल्दी बोलो। सर जवाब बोलो। किसी का क्लास है क्या अभी? सर 5:15। 5 बजे से क्लास रहता है क्या तुम लोग का? 5:15। 5:15 से रहता है, ठीक है। हाँ सर। देखो तो वही दिक्कत है ना, 5:15 से चले जाओगे। चलो ये वाला तुम लोग देख लो, कुछ डाउट है तो बता। चलो हम इसका एक लॉजिक बता देते, ठीक है। अभी 5 मिनट है ना, तो 5 मिनट एक बता देते हैं। देखो ये 3 प्लेट, 1 2 3 4 5, टोटल मिला कितने प्लेट है, 5 प्लेट। मतलब ये 1 प्लेट है, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, ठीक है। इसको हमने ए माना और इसको ज्वाइन करके इसको हमने बी माना और पहला और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन जब होता है तो क्या करते, इस तरह का क्वेश्चन हो तो बड़ा सिंपल है। ये प्लेट ए है, ये दोनों प्लेट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये बी ही है, और इसको हम सी मान लो, ठीक है, या पी मान लो। इस प्लेट को यहाँ से यहाँ तक एक ही कंडक्टर है, तो 3 तरह का पोटेंशियल हमारे पास होगा, एक ए, एक बी और एक पी, ठीक है। अब ये जब क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें निकालना है ए और बी के क्रॉस, तो ए और बी इधर बना लेंगे और एक पॉइंट पी यहाँ बना लेंगे, 3 पॉइंट बना लेंगे। ये एक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, बी का पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है, और ये पी कंडक्टर का 3 पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है। अब देखो पहला कैपेसिटर ये C1 है ना, ये वाला, ये किसके से जुड़ा हुआ है, ए से, और दूसरा पी से। तो ए और पी से एक कैपेसिटर हम जोड़ देते हैं C1, सही है। यस सर।
ये दूसरा कैपेसिटर है, किससे जुड़ा हुआ है? ए से और बी से। तो दूसरा कैपेसिटर ए और बी से जोड़ दिए सी, ठीक है। तीसरा कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है? बी से और बी। तो यहाँ से एक कैपेसिटर तीसरा जोड़ दिए सी। चौथा कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है? ये पी और बी से, पी और बी से एक कैपेसिटर और जोड़ दिए, ये सी। और इसके क्रॉस निकालना है, तो ये फिगर क्या हो गया? सी और सी 2c, 2c और c कितना? 2c/3, 2c/3 और c कैसे है? पैरेलल में। कितना पैरेलल है? 5c/3। तो दिस इज कैपेसिटेंस अक्रॉस AB। समझ में आया? इस तरह से सॉल्व करना। क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन करो इस पे, तू लोग फटाफट अगर आ गया समझ में तो बताओ रे। फाइंड कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। सभी को ये लॉजिक समझ में आ गया? अभी देखो ये हम लोगों ने क्या क्या किया। अभी तक हम लोग जो भी चीज कर रहे थे एक्चुअली 2 डायमेंशनल क्वेश्चन था, प्लेन में था, ठीक है। अभी हम लोग का एक 3 डायमेंशनल का कहानी बचा हुआ है। सर एक बार फिर से बता दीजिए वैभव। देखो ये कैपेसिटर में फिर से बताने बोल रहे, पहले बता दे 2 मिनट फिर से। देखो वैभव क्या करते हैं, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 5 प्लेट है और एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर बी है। ये एक पूरा कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक एक ही है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बी है और ये एक कंडक्टर, इसको पी मान ली। तो 3 पॉइंट हमारा बना ए, बी और बीच में कहीं पी। देखो जिसके जिसके क्रॉस निकालना है उसको आउटर मोस्ट पे रखना और बीच वाले सारे जो पोटेंशियल होंगे उसको बीच में कहीं रखना। पहला कैपेसिटर ये सी है, किस किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है? एक ए से जुड़ा हुआ है और दूसरा पी से जुड़ा हुआ। तो ए और पी से पहला कैपेसिटर जोड़ दिए, सही है। ये दूसरा कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है? ए से। और दूसरा प्लेट इसका किससे जुड़ा हुआ है? बी से। तो ए और बी से दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिए, ये पहला था ये दूसरा था, सही है। ये दूसरा कैपेसिटर। हाँ सर। तीसरा कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है? बी से और एक पी से। तो बी और पी से एक और कैपेसिटर ऐसे जोड़ दिए, सी, सही है। और ये चौथा कैपेसिटर एक पोटेंशियल पी से जुड़ा हुआ है और एक पोटेंशियल बी से जुड़ा हुआ है। तो पी और बी से चौथा जोड़ दिए, समझ गए? हाँ सर। अब ये ए और बी हुआ, सी सी कितना रहे? 2c। तो हमारे पास आ गया ये 2c और c कितना हो जाएगा? सीरीज में है, सीरीज में है ना। ये देखो ये c और ये कितना रहे ये दोनों? वैभव हाँ सर। ये 3c। ये 2c और c कितना हो जाएगा सीरीज में? 5c/3। c इक्विवेलेंट 5c/3 नहीं, ये दोनों 2c/3 और उसके साथ ये कैसा हो गया? ये हो गया 5c/3, सॉरी 2c/3 और ये एक है कितना? c। तो ये हो गया a और ये हो गया b। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट? 5c/3। समझ में आया बात? हाँ सर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह से ये क्वेश्चन तुमको भी करके बताना है। कौन बोल रहा है? बोलो सर 2c/3। और कोई? यस सर 2c/3, 2c/3। तो हाँ सर, ये करना 2c/3। था, ए पॉइंट लिखे इधर, बी पॉइंट लिखे इधर और इसको मान लिए पी पॉइंट बीच में है ना। ये सी कितना से जुड़ा हुआ है? ए और पी से। तो ए और पी से जोड़ दिए सी। ये किससे जुड़ा हुआ? ये भी ए और पी से जुड़ा हुआ है, देखो ए और ये पी। तो ए और पी से एक और जोड़ दिए सी। और ये किससे जुड़ा हुआ है? बी और पी से। तो ये हो जाएगा हमारा बी और पी से सी। तो ये हो जाएगा सी सी 2c और ये सी। तो इसके क्रॉस अगर हम देखें तो ये दोनों और ये सीरीज में है। सो द आंसर इज 2c/3। दिस इज सी अक्रॉस ए बी। समझ गए? यस सर। चलो अब हम इसको अगले क्लास में करेंगे परसों, ठीक है, ट्यूसडे को। तब तक तुम लोग सारा काम एससी वर्मा का क्वेश्चन इक्विवेलेंट वाला सारे करो, ठीक है। और पैकेज में भी इक्विवेलेंट का क्वेश्चन, अभी इक्विवेलेंट का क्वेश्चन और अपने को करना है 3 डायमेंशनल। अभी हम लोग ये 3 डायमेंशनल का क्वेश्चन सब करना है ऐसा वाला। ये सब अभी 3 डायमेंशनल वाला लॉजिक अभी किए नहीं है, अभी और बचा हुआ है थोड़ा।
समझ गए? ये 3 डायमेंशनल क्वेश्चन अभी क्यूब का, स्क्वायर का, ये सब करना, पिरामिड, प्रिज्म, ये सब समझ गए। ये अगले क्लास में करेंगे 3 डायमेंशन, ठीक है। अगले क्लास का टारगेट हम लोग 3 डायमेंशन का बताएंगे, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ बोलना है तो बताओ। ओके, थैंक यू सर। चलो बाय।